बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त जमील पार्क CC 126 में हम मौजूद हैं। हालत सिचुएशन ये है कि सुबह के औकात में लोग नाश्ता करने से महरूम हो गए हैं, दोपहर के औकात में खाना खाने से जो है वो महरूम हो गए हैं। और इसकी बेसिक वजह यह है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना जो है वो महाल किया हुआ है। यहाँ पर मिडिल क्लास तबका, वर्किंग क्लास तबका रहता है और उसके लिए बाहर से नाश्ते लेना जो है उनसे अफोर्ड नहीं हो सकता। बाहर से खाने लेना उनसे उनका जो है वो जेब इतनी इजाज़त नहीं देती। और उसके साथ साथ LPG सिलेंडर्स, उनकी ख़रीदारी भी उनके लिए बस की बात नहीं है, इतनी जो है वो उनकी इनकम नहीं है। अच्छा, अब एक बड़ा चीज़ या एक बड़ा मसला जो है वो साथ में ये भी है कि गैस के जो बिल हैं वो लोग कहते हैं कि कम यूनिट लग रहे हैं लेकिन बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनी हुई है। हमारे साथ जमील पार्क के लोग होंगे CC 126, उनकी तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है और आखिर क्यों जमील पार्क के इस इलाके को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैस की बंदिश, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। ये जमील पार्क है, CC 126 है। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि मुतल्लिका महकमे तवज्जो दें और कम से कम गैस की इन लोगों को जो है वो बिला तातील फरामी जो है वो यकीनी बनाई जानी चाहिए। कोई दोस्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा सर, कितनी परेशानी होती है जब सुबह के टाइम गैस ना आ रही हो या दोपहर के वक्त जब आप आते हैं तो उस वक्त प्रेशर इतना कम हो, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर उस टाइम ऐसा होता है कि स्कूल भी टाइम पर नहीं जा सकते बच्चे, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नाश्ता हमें बाज़ारों लाना पड़ता है। इधर गैस की बहुत मुश्किल होती है इसलिए ना, और बिल भी ज़्यादा आता है और गैस भी नहीं आती है, बहुत कम गैस आती है। सुबह भी अभी गैस नहीं आई है। टाइम दे लो 5 बज गए, अभी भी हमारे चूल्हों में गैस नहीं है। अच्छा, तो टाइम स्केड्यूल क्या दिया गया इस इलाके को, ये जमील पार्क का ये जो इलाका है? उन्होंने टाइम ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ टाइम ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੈਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ गैस की वजह से। उसका भी प्रेशर इतना कम होता है कि खाना बनाना, कुकिंग करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेशर होता ही नहीं, भी जब गैस ही नहीं आया तो प्रेशर कैसा होगा? गैस होगा तो प्रेशर होगा। चीज़ें अफोर्डेबल हैं आप लोगों के लिए कि एक तरफ आप कहते हैं गैस नहीं आ रही, ऊपर से कुछ लोगों ने हमें बताया है कि गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी ऐसी बात? हाँ जी, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 5800 रुपया 5700, पता नहीं जी। अगर उन्होंने जा कही दा तुहानूं पलंटी पई है, गैस आऊगा तो पलंटी पऊगी। यूनिट साढ़े सारे साल सड़ते आ 19, कदी 26, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਪਲੰਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, पूरा साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ जी, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ तरीके ही आना वा जी। ये हालात सिचुएशन है यहाँ पर कि लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, गैस की फराहमी, दीगर चीज़ें ये होनी चाहिए थी, वो भी लोगों को उन चीज़ों से जो है वो महरूम रखा जा रहा है। अब सुबह बच्चों ने अगर स्कूल जाना है, दफातर में लोगों ने जाना है, अपने काम काज जो है उन्होंने करना है, गैस की बंदिश, गैर एलानिया लोड शेडिंग, ज़्यादा बिल लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं। तो क्या फिर इतना आज के टाइम में जेब इजाज़त देती है कि इंसान बाहर से जाके सिलेंडर ख़रीद ले, बाहर से जाके जो है वो चीज़ें परचेज़ कर ले? जेब तो इजाज़त नहीं देती। जब बच्चों को खाना नहीं मिलता फिर तो कुछ करना ही है ना। जेब तो नहीं इजाज़त देती, लेकिन जब कोई बच्चे देखते हैं फिर तो हमें लकड़ियाँ लाएँ या गैस खरीद LP लाएँ, कुछ तो हमने करना है ना। बच्चों को लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब ज़रूरत पड़ती है या जब उस चीज़ कि आप ये कह लें कि सुबह के औकात में अगर गैस नहीं आ रही, वहीं पर बच्चों ने स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो ये चीज़ें मजबूरी बन जाती हैं बाहर से अरेंज करना। और फिर वो एक मिडिल क्लास तबके पर इस चीज़ का एक एक्स्ट्रा भारी बोझ अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल होता है। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गैस आ रही है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं गैस आ रही, नहीं आ रही, बिल्कुल आ तो रही। फिर कैसे को खाना वगैरह बना रहे हैं? कोई गेस्ट आ जाए तो फिर से लकड़ियाँ ले आए, LPG गैस ले आए, बस कुछ ना कुछ फिर तो करना पड़ता है ना। अच्छा, ऐसे जो है वो चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो उसके साथ ही जो हालात सिचुएशन है या जिस तरह के माहौल इस वक्त बनता जा रहा है, तो सुबह अगर गैस नहीं आ रही तो फिर कहाँ से, बाहर से नाश्ता वगैरह आपको लाना पड़ता है? बाहर से कुछ तो करना पड़ेगा ना फिर। हाँ जी, हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों ने स्कूल जाना है, बस
तो करना पड़ता है। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह भी हमारे साथ बुज़ुर्ग खड़े थे हमें बता रहे थे कि अगर सुबह के औकात में गैस नहीं आ रही, गैस की फरहमी जो है वो सुबह के औकात में मुमकिन नहीं है, तो उस टाइम में जो है वो फिर ये मामला चलाना मुश्किल होता है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक हम बात करें मिडिल क्लास तबके की, अब एक शख्स जो है वो 30,000 35,000 एक महीने में कमा रहा है और हाँ इनफ यही जो है वो इनकम जो है सैलरी चल रही है, तो क्या उसके लिए फिर सिलेंडर ख़रीदना, बाहर से नाश्ता करना, गैस के बिल देना ये तो बहुत मुमकिन है? बहुत मुश्किल हो गया ये, ज़िंदगी का गुजारा तो करना है, बहुत मुश्किल है। गुज़र बसर करना है लेकिन दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल। सारी सी बात है जी कि गुज़र बसर करना है, हर शख्स ने जो है अपने मामलात को बेहतर चलाने के लिए जो है वो कोशिशें करनी है, लेकिन इन चीज़ों को मिडिल क्लास तबके के लिए कैरी करना आगे के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब ये चीज़ें आप देखें कि 30-35 हज़ार कमाने वाला शख्स कितना जो है वो बाहर से चीज़ें ख़रीद लेगा, रोज़ाना नाश्ता बाहर से ख़रीदेगा, खाना ख़रीदेगा, फिर LPG सिलेंडर्स भरवाएगा, गैस के भारी भारी बिलों की जो है वो अदायगी करेगा। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? वारिस अली। वारिस साहब क्या काम करते हैं? मैं साईं का काम करता हूँ। कैसे गुज़र बसर हो रहा है? अच्छा गुजर बजर बहुत बुरा हो रहा है, गैस आ रहा नहीं, रोटी लैके नहीं जाती, गैस की वजह तो बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो गैस की वजह बहुत मसला हो मसला हो रहा है। कितना अर्न करते हैं एक महीने में? कितनी सैलरी आपकी? 30,000। 30,000। ये अभी हम बात कर रहे थे। पहले तो आप ये चीज़ देखिए ना कि हुकूमत की तरफ से एक इनफ सैलरी जो सेट की गई है वो 37,000 है कि उससे कम जो है वो सैलरी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वहीं पर आप ये चीज़ें कि यहाँ पर 20-20 हज़ार पर भी, इवन हम ये चीज़ें देखें कि 20-20 हज़ार पर भी 12-12 घंटे की शिफ्ट ली जा रही है और करने पर मजबूर हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग डिबेट है और मैं समझता हूँ कि हमें इस पर बात करने की भी ज़रूरत है, इन पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, इदारों को ख़ास तौर पर। अच्छा, 30,000 में आपके लिए मुमकिन है? जहाँ पर हम आज गैस की देखें तो 1 किलो तकरीबन कोई 300 तक जो है वो पहुँचा हुआ है, तो वहाँ पर से फिर वो गैस की ख़रीदारी करना, बाहर से नाश्ते करना, गैस का बिल 8-10 हज़ार आ गया, कैसे फिर मैंने 9,000 10,000 बिल होंदा, वो सोचता रहिंदा बंदा बिल देइए एक गैस भराइए। गैस की बहुत मुश्किल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महल्ले बाहर से भी नाश्ता जो है मंगवा कर बाहर से भी मंगवा बंदा थक जाता है। क्या फिर इसका हल क्या समझते हैं आप? इसकी कोई गैस मेहरबानी करन मसलन सानू गैस देन, कोई टाइम टेबल देन, अद्धा घंटा गैस होंदा, मुड़ के 6-6 घंटे होंदा ही नहीं, पता ही नहीं, हांडियां उत्ते पईयां हुंदियां वा भी की करना की नहीं करना, उदों ड्यूटी ते दौड़ जाइदा। यानी मोस्टली ऐसा होता है कि नाश्ता किए बगैर ही आप काम पर जा रहे हैं, सारा दिन ऐसे नाश्ते किए बगैर? जी जी, उधर जाके फिर मुल करना पड़ता है। ये वो सिचुएशन थी जो हम बयान करना चाह रहे थे कि इतनी तगोदौ के बाद जहाँ पर 10 घंटे, कितने घंटे की शिफ्ट होती है आपकी? 8 घंटे। 8 घंटे। 8 घंटे की शिफ्ट जो है वो होती है, इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, शिफ्ट चेंज होती रहती हैं कि अब नाइट शिफ्ट हो गया, इवनिंग शिफ्ट हो गया। इस टाइम में अगर आप देखें कि अगर एक शख्स 8 घंटे जो है वो मेहनत कर रहा है, 8 घंटे जो है वो अपना काम जो है वो कर रहा है और उसको जो सैलरी मिल रही है वो 30,000 है, उसमें से आप गैस का ख़र्चा निकालें, सिर्फ गैस पर अगर हम बात करें, गैस का ख़र्चा निकालें, उनमें से आप जो है वो गैस के बिलों की बात करें, उनमें से जो प्राइवेट या बाहर से नाश्ता लेके आ रहे हैं उनकी बात करें, तो इनके पीछे जो मामला चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब इन पर काम करने की मैं समझता हूँ कि महकमों को ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं पर ही अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, इन्हीं पर ही वर्क नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हम दीगर ममालिक को जिनको हम टक्कर देने की बात करते हैं उनको टक्कर दे सकेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर जो हम बात कर रहे हैं गैस की बंदिश, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ये जो इलाका मुतासर है, इसमें बेहतरी के लिए मुतल्लिका महकमे को काम करने की ज़रूरत है। एक अगर स्केजुअल दिया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंट करना भी उतना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का, ज़ाहिर सी बात है, जिनका काम पर जाना होता है, अपने कारोबार पर जाना होता है, बच्चों ने जो है वो स्कूल जाना होता है, ये चीज़ें फिर मैनेज करना जो है वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस होता है। अच्छा, गैस की बंदिश का मैं ये समझता हूँ कि जो डिस्टर्बेंस बनती है उसका सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो घर की ख़वातीन हो रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन पर काम का प्रेशर होता है, उन्होंने बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना, उसके साथ साथ जो है वो उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी जो है वो उन्होंने तैयारी करवानी, उनको भी जो है वो नाश्ता करवा कर अब काम पर भिजवाना, और अगर गैस ही नहीं आ रही तो ये फिर मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह जो है वो बनती है। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हमारे साथ बैठी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अम्मा जी बताइएगा, गैस आ रही है इस वक्त, और अगर आ रही है तो उसका क्या प्रेशर ठीक है? नहीं आती, नहीं आ रही,
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣੀ। यानी कि क्या स्केड्यूल क्या है? गैस इस वक्त जो आ रही है कितनी देर जो है वो आती है? 1 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ, ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। क्या फिर ये आप लोगों के लिए अफोर्ड करना मुमकिन है कि आप जो है वो गैस के बिल भी दें, उसके साथ साथ जो है वो फिर सिलेंडर जो भरवा रहे हैं या सिलेंडर जो ले रहे हैं उनके भी पैसे दें? ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਛਾਤੇ ਬਾਲਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ। मुमकिन है आप लोगों के लिए इतना खर्चा जो है वो अफोर्ड करना, मैनेज करना? मुश्किल है बहुत। जाहिर सी बात है जी कि मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब तबके के लिए ये चीज़ें जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल होती है। ख़ास तौर पर जो हम बात अभी हम कर रहे हैं, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि गैस की फराहमी, गैस की लोड शेडिंग और गैस के मुतल्लिक जो मसाइल इस वक्त इस इलाके में जन्म ले रहे हैं, उस पर बात करें। क्या कहेंगे जी? गैस अगर आती है, प्रेशर कम होता है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उसके साथ आप कह रही हैं कि भाई आप भी जो है वो आधा घंटा 45 मिनट रहिए पूरे टाइम। हाँ जी, 1 घंटा सिर्फ रहती है गैस, मुड़ के बंद हो जाए 7:30 वजे बंद हो जाए, मुड़ के सिलेंडर से करीदा। जो फायदा कि बिल इन्ने ना सानू भेजी जाते, जो पूरा आवे तो सही टाइम के नाल फेर ही है ना, फिर तो बिल दुखदा नहीं हैगा। असं 350 रुपये किलो सिलेंडर आ, तुम लिया के चेक करा देने, मुड़ के सिलेंडर से करीदा। सुबह में भी, दोपहर में, शाम में हुण जाके 6 6:30 बजे होनी है, 1 घंटा रहनी बस। ये अफोर्ड कर पाते हैं आप लोग? एक गरीब तबके के लिए जो 30,000 का नहीं, रोटी तो खानी कि नहीं, मुश्किल आ। फोर कितने होंदा, सवेर का 4:30 बजे तक शाम 1000-1200 रुपया लैके आना होंदा दिहाड़ी। 1000-1200 अगर एक दिहाड़ी लग रही है, 1000-1200 मैं 1000-1200 अगर दिहाड़ी लग रही है, उसमें से जो है वो आप लोगों ने गैस के बिल भी देने, उसके साथ साथ जो है वो जो सिलेंडर फिल हो रहा है उसके भी पैसे देने, अब ऊपर से लकड़ियाँ खरीद रहे हैं उसके भी पैसे देने। वो भी देने ही आ, मुश्किल होंदा साढ़े वास्ते बहुत है। खास तौर पर चीज़ हम सामने रखने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है अब चीज़ें मैनेज करना। इस पर जो है वो महकमों को काम करने की मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत है कि जहाँ पर ना सिर्फ मर्द परेशान होते हैं इस टाइम में, वहीं पर ये चीज़ ख़वातीन के लिए भी इंतहाई परेशानी का बायस जो है वो बनी हुई होती है, उनके लिए भी जो है वो दर्द सर जो है वो ये चीज़ बनी हुई होती है। हमें हमारे जो महकमे हैं उनको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाकर इस चीज़ को काउंटर करके जो है वो मसाइल को हल करने की ज़रूरत है कि एक स्केड्यूल जो जारी किया जा रहा है, कम से कम उस टाइम में जो है वो गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। आगे भी चलेंगे, लोगों के हमारे साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील पार्क में इस वक्त जो गैस की बंदिश और गैस की गैर एलानी या लोड शेडिंग और उसके साथ साथ जो ज़्यादा बिल हैं, इस वजह से जो है वो लोगों को परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हमने इससे कबल जो ब्रेक की उनमें भी हमने आपको बताया कि ना सिर्फ मर्द जो होते हैं उनके लिए ये चीज़ तकलीफ़ का बायस होती है, बल्कि औरतों के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, सबसे ज़्यादा उनके लिए जो है वो इस चीज़ में मसाइल खड़े होते हैं। ख़ास तौर पर हमने इससे कबल जो बात की या ब्रेक की, हमने डिटेल में इस पर जो है वो बात की है और मुझे लगता है कि महकमों को ये सोचने की ज़रूरत है कि कम से कम जो एक स्केड्यूल आप दे रहे हैं उस पर जो है वो लोगों को बेहतर अंदाज में एक अच्छे प्रेशर के साथ गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों के लिए जो है वो आगे मसाइल ना खड़े हों। कुछ ख़वातीन इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपकी तरह मैं बढ़ूँगा, गैस की क्या सूरत हाल है? गैस जो है आ रही है और अगर आती है तो क्या इतना प्रेशर होता है कि उस पर खाना बन सके? नहीं, जो प्रेशर नहीं होता वो गैस ख़त्म हो जाती है, हम सिलेंडर से खाना बनाते हैं, बच्चे दोपहर को रोते हैं, वो खाने के लिए कुछ बनता ही नहीं। तो मुझे अभी कह रहे थे बाकी इससे पहले जिनसे मेरी बात हुई है कि हमें भी सिलेंडर ख़रीदने पड़ते हैं, तो एक गरीब तबके के लिए कितना मुश्किल है ये, एक दिहाड़ीदार तबके के खाने का इंतज़ाम नहीं होता तो सिलेंडर कहाँ से लाए? खाने का इंतज़ाम नहीं होता तो वो और कहाँ क्या क्या कर सकता है। इसलिए हम गैस का कोई इंतज़ाम मुसलसल बढ़ा दें जिसलिए हम बेहतरी आ सके। ज़ाहिर सी बात है जी कि कम से कम सारा दिन इंसान जो तगोदौग करता है, सारा दिन इंसान जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है, उसका मकसद ये होता है कि कम से कम वो 2 वक्त का जो खाना है वो इज़्ज़त से जो है वो खा सके, वो आराम सुकून से जो है वो खा सके। लेकिन एक ज़हनी सुकून नहीं होगा जब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो कभी ये हम इमेजिन तसव्वुर नहीं कर सकते कि हालात बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। बताइएगा आप कितनी तकलीफ़ होती है अगर सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है या किसी ने अगर सुबह काम पर जाना है और गैस ही नहीं आ रही होती है, तो क्या करती हैं फिर उस वक्त आप? भाई लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं या फिर सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं।
यानी ये आप लोगों के पास एक हल है कि या लकड़ियों पे या सिलेंडर, लेकिन वो तो परचेज करना भी बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। हाँ जी। अपील क्या करना चाहेंगे मुतलका महकमे से कि बेहतरी आए, ये चीज़ें ठीक हम तो ये कह रहे हैं कि आप गैस मुसलसल छोड़ दिया करें ना, तो लेकिन जिस वक्त मर्जी बना सकता है। अच्छा, उसमें फिर ये भी है ना कि जो टाइम है, अगर 1 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, तो उसमें भी प्रॉपर क्या वो गैस आ रही होती है या नहीं आती? कम आती है, ज़्यादा नहीं ना, प्रेशर नहीं ज़्यादा होता। प्रेशर नहीं होता। प्रेशर का भी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है और इसको भी पर भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है, इसको भी जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत है। प्रेशर के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि अगर घंटा आ रही है गैस, 45 मिनट आ रही है और उसमें भी इतना प्रेशर नहीं है कि उस पर खाना बनाया जा सके, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो तकलीफ़ दे होती हैं लोगों के लिए। बताइएगा जी, सुबह क्या हालात होते हैं? गैस आप लोगों की आ रही होती है? नहीं आ रही, जो आती है तो नाल फ़ौरन बंद हो जाती है, फिर बच्चे रोते हैं, स्कूल भूखे जाते हैं, फिर लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं होते। ये चीज़ें फिर कितनी तकलीफ़ का बायस हैं आप लोगों के लिए। एक तरफ सुबह अगर बच्चों ने स्कूल जाना है, उसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर सी बात है काम काज पर भी जाने वाले घर में जो है वो मर्द होते हैं, तो इसके अलावा भी कोई हल होता है आप लोगों के पास? बाहर से अगर आप लोग नाश्ता मंगवा रहे हैं या बाहर से खाना मंगवा रहे हैं? नहीं, बाहरों खाना नहीं मंगाते, बच्चे भूखे को बिस्कुट ले गए, कोई रस खा गए, तो इसलिए फिर बच्चे चले जाते हैं। वर्किंग क्लास को जो है वो हर तरफ से आप ये कह लें कि एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप ये चीज़ देखिए कि वो कह रहे हैं सुबह बच्चे जो है वो बिस्किट खाकर चले जाते हैं अमूमन। अब 8 घंटे 6 घंटे के अगर उनकी स्कूल टाइमिंग है, तो उसमें वो कैसे जो है वो खाली एक लिमिटेड चीज़ों पर या इतने कम ग़िज़ा पर जो है वो गुजारा कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ये कह रहे होते हैं, ऑलरेडी एक बड़ी बहस चल रही होती है कि जो बैग हैं, जो स्कूल बैग है, उनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, उनमें बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें जो है वो दीगर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि उनको कैरी करना 4 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं पर हम उसकी जो है वो ग्रोथ के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं कि उनको खाना तक जो है वो टाइम पर नहीं दिया जा रहा, उनको नाश्ता तक जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो अपने टाइम पर नहीं करके जा पा रहे हैं। ये तो सुबह की कहानी हो गई, तो क्या दोपहर को, शाम को होता है कोई बेहतर गैस की फराहमी? 2 बजे आता है, कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे, 2 बजे 1:30 बजे वापस हो जाता है। चले दोपहर को? हाँ जी, दोपहर को। शाम को आता 6:30, 6, 8:30 बजे बंद हो जाता। तो दोपहर को जितना आ रहा हो तो उसका क्या प्रेशर होता है? कुछ वो भी हल्का ही होता, तेज़ नहीं होता। उसमें भी जो है वो गैस इतना कम होता है कि नाश्ता, प्रेशर इतना कम होता है कि गैस जो है वो उस पर नाश्ता नहीं बन सकता। बताइएगा आप जी, कितनी परेशानी है। एक तरफ बिल दे रही हैं, सिलेंडर्स भरवा रहे हैं, ऊपर से बाहर से खाने को चीज़ें मंगवाई जा रही हैं। गरीब के लिए अफोर्ड करना मुमकिन है ये चीज़ें से? बहुत ज़्यादा मुमकिन है। घर का तो खर्चा चलता नहीं, तो गैस सिलेंडर लकड़ी कैसे पूरी करें। गैस आता नहीं, 1-2 घंटा आता, उसमें भी प्रेशर बिल बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि हंडी सालन वगैरह बनता ही नहीं। तो ऐसे बस कभी लकड़ियाँ जला लेते, कभी भूखे रह जाते हैं बच्चे। प्रेशर कम होने की वजह से, गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर हाँ जी, बहुत मुश्किल। CC 126 के हालात हमने आपके सामने बयान किए हैं। ख़वातीन के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है, ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा जो है ये परेशानी का बायस है। जो हमने आपके सामने बयान किया है कि कम से कम जो है वो गैस की फराहमी जो मुकर्ररा औक़ात हैं उन पर यकीनी बनानी चाहिए थी, ताकि इन लोगों को जो है वो इस तरह मसाइल और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फ़र्स्ट ब्रेक जो हमने तकरीबन मर्द हज़रात के साथ की है, उन्होंने बताया है कि हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे की हमने शिफ्ट करनी होती है। सुबह जब जल्दी हमने जाना होता है दफातर में, तो हमारे पास जो है वो नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, हमारे पास जो है वो जो एक गैस है वो उतनी जो है वो नहीं आ पा रही होती। और भी हमारे साथ लोगों को उनसे बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील पार्क CC 126 में इस वक्त हम मौजूद हैं। गैस की वजह से लोगों के लिए एक जो मसाइल के अंबार लग चुके हैं उन पर बातचीत हम कर रहे हैं। बेसिक मकसद ये है कि मुतलका महकमे इस तरफ तवज्जो दें, जो एक स्केजुअल जारी किया जाता है उसको फॉलो किया जाए, उसके मुताबिक जो है वो गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, और जितने टाइम में वो गैस आ रही होती है उसका इतना प्रेशर होना चाहिए कि कुकिंग आसानी से की जा सके, बेहतर अंदाज में कुकिंग हो सके, जो मामलात हैं किचन में जो हो रहे होते हैं वो सही तरीके से जो है वो चल सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मर्द हज़रात खड़े हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ख़वातीन से बात की है। अब जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मर्द उनसे भी हम बात कर सके और वो भी आपके सामने बयान कर सके कि एक बहुत बड़ा मसला है ये चीज़, जिसको एक लाइटर वे में लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है
क्योंकि सुबह के में जो है वो इन्होंने काम पर जाना, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब्स हैं वो करनी, ये सारी चीज़ें फिर इन्हीं के मामलात में आती हैं जो कि इस वक्त बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। बताइएगा बुज़ुर्ग, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा, इस इलाके में गैस का क्यों जो है वो मसला तूल पकड़ता जा रहा है? एक छोटी सी चीज़ है जिसको ख़त्म हो जाना चाहिए था और वो इतनी तूल पकड़ गई है। गैस जो है ना आती कोई नहीं है बिल्कुल भी। सुबह को ड्यूटी पे भी जो जाना होता है वहाँ के लिए भी लेट, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं उनके लिए भी मसला, क्योंकि नाश्ता वगैरह नहीं तैयार होता है तो काफ़ी जो है ना मसाइल है। शाम को भी यही हाल है, तो 8 बजे के बाद जो है ना गैस जो है ना आती है, और सुबह भी यही पोजीशन है। अगर किसी ने जाना है 8 बजे से पहले, अगर किसी ने जो है वो स्कूल जाना है, काम पर जाना है, तो कैसे फिर मैनेज करते हैं? बस अब गुजारा तो करना है ना, कि गैस तो है कोई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि टाइमिंग के अलावा भी जो है ना, यानी कि टाइम उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद गैस नहीं है, टाइम पे आती नहीं है। सुबह भी मैं जो है ना काम पर ड्यूटी पर जो है लेट गया हूँ, काफ़ी जो है ना लेट पहुँचा हूँ वहाँ गैस ना होने की वजह से। गैस ना होने की वजह? हाँ जी, ये तो मामूल होगा, ड्यूटी पर जा रहे हैं लेट। हाँ जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए मसाइल हैं, घर में जो है ना मसाइल हैं ये गैस की वजह से। बस ऐसे जो है ना ये सूरत हाल है। अपील क्या करेंगे ताकि हालात बेहतर हों, मुतलका महकमा तवज्जो देगा? बस जो है ना यही है कि यहाँ के जो है ना हालात बेहतर होने चाहिए, गैस वगैरह जो है ना हो, लोड शेडिंग जो है, ये अपना बिजली की जो है लोड शेडिंग है उसके भी मसाइल हैं, तो ये सारी भी चीज़ों पर जो है वो महकमे को काम करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है जी कि जो चीज़ें हैं, जो हम बयान कर रहे हैं, इन पर जो है वो महकमों को सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है ताकि बेहतरी आ सके इस एरिए में, इस पार्क के अंदर, यहाँ पर हालात बेहतर हो सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ जो गैस की बंदिश है, ये गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है या ज़्यादा बिल होते हैं, इस पर जो है वो तंगी होती है। अच्छा, ज़्यादा बिल भी आते होंगे मोस्टली? ज़्यादा आते हैं, बिल भी काफ़ी आ जाते हैं। पहले जो है ना 300-400 रुपये बिल आता था, अब जो है ना 2000, 3000, 8000 तक ज़्यादा जो है वो जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। अच्छा, वाकई बिल ज़्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल बिल ज़्यादा आ रहे हैं जी, बिल्कुल। कितना आया बिल? हमारा आया 4000 रुपये। 4000। कितना आप कमाते हैं? ऐसे घंटा भी नहीं आता है, एक 24 घंटों में? हाँ जी, घंटा देते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आता है, बस पता नहीं कहाँ जाता है गैस। यानी घंटा वो आता है और उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर खाना नहीं पकता। 4000 आपका? हाँ जी, 4 साढ़े कितना महीने में आप अर्न कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? 15-16 हज़ार कमाते हैं जी बस। 15-16 हज़ार। हाँ जी, और वहीं पर जो है 4000 सिर्फ गैस का बिल आया। बिल्कुल। कैसे फिर मामला चलाते हैं? अब खाना बनाना भी तो है, आग चाहिए होती है उसके लिए, फिर कुछ सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है या लकड़ियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। मिडिल क्लास तो यही कर सकता है ना, गरीब तबका तो यही कर सकता है ना, वो फिर कैसे आप लोग करते हैं? बस लकड़ियाँ कभी बना ली, कभी कुछ कर लिया, कभी बाज़ार से ले लिया, अगर गुंजाइश है तो बाज़ार से ले आते हैं। ये भी इजाज़त? हाँ नहीं, कोई इजाज़त नहीं देती जी, तो वरना ऐसे ही चले जाते हैं, दोपहर को खाना खा लेते हैं वहाँ पर काम पे जाके। ये तो फिर फिज़िकली आप लोगों के लिए भी बहुत परेशानी का एक बायस होगा कि एक दिन आप नाश्ता के बगैर जा रहे हैं और वहाँ पर 8 घंटे 10 घंटे की आप शिफ्ट कर रहे हैं, काम में मसलसल लगे हुए हैं। समझते नहीं है कि फिर बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है? बिल्कुल होता है जी, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। गैस तो बिल्कुल देते नहीं है, बिल इतना भेजते हैं कि बस कमाते हैं जो बिल में दे देते हैं गैस वालों को, ये बिजली वालों को, दोनों को यही मसला है। आपकी इनकम, आपका कमाई का मोस्टली हिस्सा बिलों में चला जाता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत परेशानी है। ये ख़ास तौर पर जो बात है, ये पॉइंट है जो हम सामने लाना चाह रहे थे कि लोग कहते हैं कि भाई हम जितना कमा रहे हैं, हमारी कमाई का मोस्टली हिस्सा बिलों की मद में जो है वो जा रहा है। और वहाँ पर भी सिचुएशन ये है कि गैस आ नहीं रही, 24 घंटे में अगर घंटा आ रही है गैस, प्रेशर इतना कम है कि उस पर कुकिंग नहीं हो पा रही। अब ये मसाइल हैं लोगों के, इन पर बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, ऐवानों में बैठे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पर बैठे जो प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर रहे होते हैं, वहाँ पर बैठे जो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने ये इस बात पे गौर किया है कि क्या आवाम के हलक से 2 वक्त का नवाला जो है वो उतर पा रहा है या नहीं? सोचने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। और भी दोस्त हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे हैं सर, ठीक है आप? हाँ जी ठीक। क्या नाम है आपका? गुलाम जिलानी। क्या काम करते हैं आप? मैं दर्जी का काम। अच्छा, दर्जी हैं।
कितना मंथली अर्न कर रहे हैं इस वक्त आप? तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं बस। लोगों ने तो मिथ बनाई हुई है कि दर्जी बड़ा अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, आप फिर क्यों कम बना रहे हैं? मैं मोहल्ले में बैठा हूँ इसलिए काम कम है ज़रा। अच्छा, काम कम है। गैस का बिल कितना आया आपका इस महीने? गैस का बिल इस वक्त 4500 रुपया आया मेरा। यार 14-15 हज़ार आप कह रहे हैं मैं कमा रहा हूँ, 5,000 तकरीबन 4500 आपका बिल आ गया, बाकी कैसे मामला चलाएंगे? को 10,000 में मैनेज करना मुमकिन है? बस अल्लाह ही वारस है जी। हाँ जी, कोई हल इसका नहीं है। हाँ जी, नहीं परेशानी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या होता है सुबह गैस की फराहमी जो है वो हो रही होती है, गैस आ रही होती है, आप जब काम पर आ रहे होते हैं या बच्चे स्कूल भेज रहे होते हैं तो गैस हो सकता है? कभी कभी आती है, कभी बच्चे भूखे ही स्कूल चले जाते हैं, दोपहर को भी बाज़ार से लेकर आते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। मुश्किलात काफ़ी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। अपील क्या करेंगे आपका इलाका बेहतर हो, इस जमील पार्क ये जो इलाका है यहाँ पर गैस आए, प्रॉपर आए, टाइम पर हो, पूरा स्केड्यूल फॉलो किया जाए ताकि इस तरह के मसाइल तो ना पैदा हों। हाँ जी, हमारी तो यही अपील है कि गैस की फराहमी दी जाए यहाँ पर ताकि वहाँ परेशान ना हो। बहुत परेशानी बनती है, बाज़ार से भी लेकर नहीं आ सकते, काम कम है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि ये लोग कम से कम काम पर जा सकें, कम से कम ये लोग जो है वो एक किस्म के अपनी रोज़गार बेहतर तरीके से कमा सके, बच्चे स्कूल जा सके। मैं कोशिश करूँगा बच्चे जो खड़े इनसे भी मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। अच्छा तैयब, कौन सी क्लास में? मैं 10th में। 10th में। सुबह जाती हो, जब नाश्ता करके जाती हो? नहीं, कभी कभी भूखा चला जाता हूँ, वरना अगर गैस हो तो फिर नाश्ता करके चला कभी कभी जो है वो भूखा भी जाना? जी, जाना तो कितने घंटे की क्लासेस होते हैं, कितने घंटे आप स्कूल में रहते हैं? 5-6 घंटे। अच्छा, 5-6 घंटे जो है आप स्कूल में रहते हो, तो वो 5-6 घंटे फिर भूखा रहना मुमकिन होता है स्कूल में कि अगर सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे? जी, ब्रेक में फिर चीज़ वगैरह खा लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। ऐसे होता उससे पहले, ब्रेक से पहले कि 2-3 घंटे तो होते हैं ना, वो गुजरते हैं। जी, यार इस बात है कि बच्चों का स्टडी पर कंसंट्रेट करना भी मुश्किल होता है क्योंकि खाली पेट होंगे, भूखे होंगे, तो वो सही तरीके से जो है वो नहीं अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो अपनी सरगर्मियां हैं, उनको सरअंजाम दे सकेंगे। अपील क्या करना चाहेंगे तैयब आप महकमे से? कहते हैं कि बस गैस सारा दिन ना भी है, लेकिन जो टाइम देते हैं उस पर गैस है, सही गैस है, उस पर जो है वो आनी चाहिए। ये चीज़ है कि कम से कम जो आप एक स्केड्यूल दे रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल कि 8 से 9 जो है वो गैस आनी है, उसमें फिर इतना प्रेशर हो, इतनी गैस हो कि नाश्ता बन सके, खाना बन सके, उमूर ख़ानादारी जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दिए जा सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन बेचारे लोगों पर जो है वो क़यामत बनकर जो है ये बिल तो ना फोड़े जाएं, ये बिलों के बम तो इन लोगों पर जो है वो ना फेंके जाएं। ये बात हकीकत है कि इस वक्त जो बिल आ रहे हैं वो एक गरीब तबके पर, आप जैसे मुझ जैसे पर एक बम बन कर गिर रही है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। देखो 4,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया बिल आना ये मुनासिब नहीं है। फिर देखो गैस नहीं आ रहा, 1 घंटा गैस, आधा घंटा, 1.5 घंटा गैस आ रहा, फैक्ट्रियाँ नॉन स्टॉप चल रहा, ये फैक्ट्रियाँ कोल सारी दिहाड़ी चल रहा, 24 घंटे चल रहा, 24 घंटे वहाँ गैस की फराहमी है। महल्ले 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ना, मतलब कि MNA साहब आके कभी पूछते हैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਨਾ MPA ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ गैस वाले। ये DGI से कमिश्नर फैसलाबाद से असी अपील करन रहे हैं कि खुदारा इस CC 126 PP 117 में अपना ध्यान दे। ये क्यों इतना एक चैलेंजिंग बनता जा रहा है? सिर्फ यही एरिया, यही इलाका, अब बाहर आसपास के हालात तो हमें लग रहा है कि बेहतर हैं, जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख सका, ऑब्ज़र्व कर सका हूँ। यही जमील पार्क कितना चैलेंजिंग क्यों बनता जा रहा है इस सवाल से? जमील पार्क का ध्यान ही कोई नहीं है जी, ना चेयरमैन साहब का ध्यान आ, ना कोई MNA का ध्यान आ, ना MPA का ध्यान आ। MPA ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ PTI ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं, फेसबुक ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं, कोई नहीं है, WhatsApp पे चला रहे हैं, कोई भी नहीं मसला ला रहा। कोई इनका जो है वो पुरसान हाल बनने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीज़ें थी, ये वो बातें थी, ये वो मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किए हैं।
इनको आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, महकमों को सोचने की ज़रूरत है, मामलात को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उम्मीद यही की जाती है कि जमील पार्क CC 126 की तरफ मुतलका महकमे मसाइल के खात्मे के हवाले से तवज्जो ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।